हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर एसटीईटी के 7th फेज के अंदर आने वाले हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस आपके पास होगा। किस सब्जेक्ट के अंदर जॉब होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। इस तरह का वीडियो आज से कई महीने पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन उस वक्त पे सीटों का सिर्फ एक अंदाज़ा था। अभी 2 दिन पहले दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उस आर्टिकल के अंदर ये बताया कि पेपर 1 यानी कि 9-10 में 40,665 सीट, आपके स्क्रीन पर अभी वो आंकड़ा दिख रहा है। और पेपर 2 यानी कि 11-12 में 47,896 पोस्ट होगा। कंप्यूटर साइंस का भी 1,000 सीट है, 47,896 पोस्ट होगा। मतलब 9-10 और 11-12 में जो कुल वैकेंसी आनी है उसको दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दैनिक भास्कर ने ही सबसे पहले ये वाला खबर पब्लिश किया था कि एसटीईटी 2022 होगा। और बाद में शिक्षा विभाग के सचिव ने भी इस बात पे मुहर लगाया कि एसटीईटी 2022 लेने का सरकार का प्रोग्राम है। तो अगर ये वाली खबर, ये वाला आंकड़ा भी सही हो जाए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट एनालिसिस करते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या हाल हो सकता है। ये 40,000 सीट आपने एक जगह देख लिया और 48,000 सीट आपने एक जगह पर देख लिया। ये पेपर 1 और पेपर 2 की बात हो रही है। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए पेपर 1 पे हम लोग आ गए। 40,000 सीट है। एक बात मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि जो पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर मैंने 37,000 विज्ञापन की सीटें, 33,916 जो बाद में क्रिएट की हुई सीटें और बैकलॉग सीटें, ये सबको ऐड करके ही मैंने बात किया था। और उन सबको अगर गवर्नमेंट ठीक से ऐड कर दे तो ना पेपर 1 में कोई मुश्किल हो, ना पेपर 2 में कोई मुश्किल हो। सिर्फ कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। कम से अगर इस आंकड़े को सही माने जो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया, तो गवर्नमेंट ने 37,000 विज्ञापित वैकेंसी, 33,000 बाद में अप्रूव्ड वैकेंसी और जो बैकलॉग वैकेंसी उसको ठीक से नहीं ऐड किया है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा ही लगता है गवर्नमेंट विज्ञापित वैकेंसी को भूल गई है, 33,916, और उसमें बैकलॉग जोड़ दिया है। और वही आपके सामने दिख रहा है जो दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मौजूद है। पर ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, 40,000 सीटें अगर पेपर 1 में आएंगी और 48,000 पेपर 2 में आएंगी, 40,000 सीटें उस पोर्शन में जहां पर ज़्यादा लोग क्वालिफाई हैं, तो पेपर 1 के लिए एक खतरे की घंटी है। पेपर 1 वालों के लिए एक मुसीबत की घड़ी है। अगर ये आंकड़े सही हो गए तब, वैसे आप उम्मीद यही कीजिए कि आंकड़े गलत साबित हों और 40,000 नहीं, कम से कम 10-20,000 और सीट आए ताकि पेपर 1 में भी सभी को जॉब मिल सके, हर एक कैंडिडेट को जॉब मिल सके। तो अब हम चलते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना बताया जा रहा है अखबार के आर्टिकल में, दैनिक भास्कर में 40,600 कुछ है। तो उसको आप लमसम आप 40,000 मान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना है? 53,000 है। तो 53,000 में से 26,000, तकरीबन आधा सिर्फ सोशल साइंस में है। सोशल साइंस में आप मान लीजिए कि 7,000-8,000 सीट आ जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया? 40,000 में से 8,000 अगर आप निकाल भी देंगे तो 32,000 हो गया। और सोशल साइंस को अगर हटा देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कितना बचा? 26,000 बचा। मतलब 26,000 कैंडिडेट पर तकरीबन 32,000 सीट आएगी। अगर इस पूरे स्टैटिस्टिक्स को आप देखें तब, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट भी आते हैं, लेकिन स्टैट्स को अगर आप देखें तो 26,000 सीट पर तकरीबन 32,000। अब आपको ये आंकड़ा तो ऐसा लग रहा होगा कि तो जब वैकेंसी ज़्यादा है और सीट ही, जो कैंडिडेट है वही कम है, तो सबकी जॉब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का आंकड़ा है वो कैटेगरी वाइज नहीं है। उसमें हो सकता है किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा लोग भीड़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और किसी कैटेगरी के अंदर सीटें खाली रह जाएं, कैंडिडेट है ही नहीं। तो ये जो कैटेगरी वाइज प्रॉब्लम है, अगर कोई कैटेगरी का सिस्टम नहीं होता, बस सभी को शॉर्ट करके जॉब दे देना रहता, तब तो सबकी जॉब हो जाती। लेकिन ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसलिए हो सकता है कि जनरल मेल और बीसी मेल के अंदर प्रॉब्लम हो। भले 32,000 के आसपास सीट है और 26,000 उस जॉब को लेने वाले हैं, फिर भी जनरल मेल और बीसी मेल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट चलते हैं। सबसे ऊपर हिंदी है। देखिए, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो 25,000 विज्ञापित वैकेंसी थी, अब 40,000 बताया जा रहा है, तकरीबन 15,000 बढ़ गया है। तो हर एक सब्जेक्ट को अगर देखें तो पेपर 1 में 7 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, 2,000 प्लस वैकेंसी हर सब्जेक्ट पर बनते औसतन। अगर हम वही मान लेते हैं कि 2-2 हज़ार सब में बढ़ रहा है, जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक, तब क्या होगा? हिंदी में 4,721 लोग क्वालिफाई हैं, 3,000 वैकेंसी थी इनकी, तो 3,000 बढ़ के हो जाएगी 5,000 और क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाएगा 4,721। ये लमसम आंकड़ा है, एक अंदाजा है कि इतना के आसपास हो सकता है, 5,000 से 5,500 के आसपास हिंदी में सीट आ सकता है। लेकिन फिर भी
जनरल मेल वाले और बीसी मेल वाले थोड़े से मतलब सावधान रहें, थोड़ा उनके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कैंडिडेट पेपर 2 में किसी और सब्जेक्ट में क्वालिफाई होंगे अगर, या कुछ कैंडिडेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, तो हो सकता है कि इस सब्जेक्ट में सभी की जॉब हो जाए। लेकिन जनरल मेल और बीसी मेल थोड़ा से कॉन्शियस रहेंगे तो बेहतर होगा। उर्दू की बात करें तो अगर इसमें 2-2,500 सीट जुड़ जाता है तो ये भी टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के पार हो जाता है। लेकिन फिर भी जो मैंने हिंदी के लिए किया है वही यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है। बाकी सभी कैटेगरी की हर एक कैंडिडेट की जॉब हो जाएगी। जनरल मेल और बीसी मेल को थोड़ा ध्यान देना। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट दाहिनी साइड पर लिखा हुआ है ये कैटेगरी वाइज नहीं है। और कई सारा आरटीआई का कॉपी मैंने देख रखा है कि उसमें कैटेगरी का क्या मामला है कि कई सारे सब्जेक्ट के अंदर 25%, 30% अकेला बीसी मेल क्वालिफाई कर गया है। मतलब जितना कैंडिडेट दिख रहा है उसमें से 25 से 30% बस एक ही कैटेगरी का, वो है बीसी मेल, सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी। जनरल मेल में पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने के बाद जनरल मेल अब सबसे बड़ा कैटेगरी नहीं रहा है। अगर आप जो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं कि किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, मैं उस बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो बीसी मेल में इतना भीड़ देख करके ही मैं ये बात कह रहा हूँ। तो उर्दू की बात हो गई, ये तकरीबन सबकी जॉब हो जाएगी, लेकिन जनरल मेल बीसी मेल थोड़ा सा कॉन्शियस रहें तो बेहतर होगा। संस्कृत में 1000 वैकेंसी है, इसे मान ले 2,500 वैकेंसी कर दी, 2,500 तक कर दे तो इसमें सबकी जॉब हो जाएगी। इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 1.5 गुना 2 गुना तक पहुँच जाए तब हो सकता है जनरल मेल और बीसी मेल का भी इशू ना रहे। अंग्रेजी में देखिए 5,000 का अगर 7,000 हो जाए तो सबकी जॉब हो जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कम ही है टोटल वैकेंसी से। लेकिन 6-7 हज़ार अगर सीट हो जाती तो सबकी जॉब हो जाएगी। मैथ में 7,000 के आसपास अगर सीट आ जाती है और टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड भी उतना ही है तो हो सकता है जनरल मेल बीसी मेल में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा। साइंस में अगर बात करें तो फिर से जनरल मेल और बीसी मेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों की जॉब हो जाएगी। सोशल साइंस में ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत है नहीं। मैक्सिमम 7,500-8,000 सीट आएगा बेस्ट केस में। जो अभी के आंकड़े बता रहे हैं, दैनिक भास्कर के आर्टिकल के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, तो 7,500-8,000 सीट आएगा और 26,000 लोग हैं। तो फिर सबके लिए जॉब मुश्किल नहीं है। 1/3 कैंडिडेट ही जॉब पाएंगे और बीसी मेल जनरल मेल में बहुत कंपटीशन होगा। और बाकी ये भी एक एडवांटेज है सोशल साइंस के साथ, इनके काफ़ी सारे कैंडिडेट 7th फेज में प्राइमरी में जॉब पा जाएंगे, तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर सेकेंडरी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात करें तो ये एक हाई कंपटीशन वाला सब्जेक्ट है जहाँ सभी को जॉब नहीं मिल सकती है। आपके स्क्रीन पर देखिए पेपर 2 का डेटा आ गया अभी। पेपर 2 में कितनी सीटें हैं, पहले एक बार पूरा डेटा पर बात कर लेते हैं। 48,000 है। 1,000 कंप्यूटर का अलग मामला, कंप्यूटर को छोड़ दीजिए। कंप्यूटर में यहाँ कितने लोग क्वालिफाई हुए, 17,000। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कितना है, 26,687, मतलब ऑलमोस्ट 27,000। और कंप्यूटर साइंस में 17,000, मतलब कंप्यूटर साइंस वाला 17,000 कैंडिडेट अगर आप हटा देंगे तो तकरीबन 10,000 लोग क्वालिफाई किया है पेपर 2 में। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस वाला भीड़ अगर आप पेपर 2 से हटा देंगे तो कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके सिर्फ 10,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किया है पेपर 2 में। और वैकेंसी कितनी आ रही है, 48,000। कंप्यूटर के लिए कितना आ रहा है, सिर्फ 1,000। तो कंप्यूटर का तो छोड़ दीजिए, अगर 10,000 सीट पर 48,000 वैकेंसी आ जाए तो फिर तो सबकी जॉब हो जाएगी। तो इसलिए पेपर 2 में जो भी सिर्फ क्वालिफाई भी कर गया है 68-75 नंबर ला करके, और एकेडमिक कितना भी कम है, कैटेगरी कुछ भी है, मैं जूलॉजी के लिए भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं अगर वो चीज़ सही हो गए, जूलॉजी के लिए पहले मैंने ये बात कहा था कि थोड़ा हाई कंपटीशन है, इस तरह की चीज़ें मैंने कहा था। लेकिन अगर 10,000 सीट पर 10,000 कैंडिडेट्स पर 48,000 वैकेंसी आ जाए तो मतलब हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर तो कोई मामला रहेगा ही नहीं कंपटीशन का। और ऐसा हुआ कैसे, इस पेपर 2 में इतना आया कैसे इतना ज़्यादा, क्योंकि बैकलॉग जो छठे फेज़ वाला था, जिसे मैंने 32,714 सीट है छठे फेज़ के अंदर, 5-6 हज़ार सीट उसमें मुश्किल से भर रही है, 25-26 हज़ार बैकलॉग आएगा। लेकिन छठे फेज़ में मामला ये था कि 9-10 की सीटें कम थीं और 11-12 की सीटें ज़्यादा थीं। 11-12 की सीटें भर नहीं पाई और वही सीटें 7वें फेज़ में बैकलॉग बन करके जुड़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी का 11-12 का सीट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये छठे फेज़ के बैकलॉग वैकेंसी का आप मेहरबानी समझिए कि ये हालत है। तो ओवरऑल इस सभी सब्जेक्ट के लिए, अभी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ओवरऑल तो आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर को एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ 10,000
क्वालिफाइड कैंडिडेट बचेगा और उसके लिए 48,000 सीट है, तो मेरे ख्याल में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर गया पेपर 2 में उसकी जॉब पक्की है। सबसे बुरा हाल पूरे इस 7th फेज में किसी एक सब्जेक्ट का होगा तो वो कंप्यूटर साइंस का होगा। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 17,000 सीट पर सिर्फ 1,000 वैकेंसी दिया जाए, हर एक सीट के लिए 17 कैंडिडेट फाइट करे, तो ये सबसे हाई कंपटीशन वाला कैटेगरी बन जाएगा। अगर एकेडमिक पर होता है तब भी आप देख लीजिएगा कि मतलब हो सकता है कि इतना हाई, अब तक की बिहार की बहाली फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक बात कर रहा हूँ, शायद कभी इतना हाई कट ऑफ ना गया हो जितना कंप्यूटर साइंस में इस बार जाएगा। और अगर एसटीईटी मार्क्स पर हुआ तब तो आपको पहले से ही पता है कि एसटीईटी मार्क्स का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। तो कुल मिला के चाहे जिस भी तरह सरकार बहाली करे, चाहे एसटीईटी मार्क्स से करे या एकेडमिक से करे, इस सब्जेक्ट के अंदर जॉब लेना आसान नहीं है, क्योंकि एक एक सीट पर 17 कैंडिडेट फाइट कर रहा है, जैसा कि और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, सोशल साइंस में भी नहीं है। सोशल साइंस में अगर आप रेशियो देखें तो हर एक सीट पर 3 से 4 के बीच में बनता है कैंडिडेट, हर एक सीट पर 3 कैंडिडेट फाइट कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में कितना, 17 कैंडिडेट फाइट कर रहा है। तो ओवरऑल जो कुछ मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जितने भी पेपर 2 वाले हैं मेरे ख्याल में आप लोग मिठाई बांटिए, कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप पेपर 2 क्वालिफाई कर गए हैं, जूलॉजी में भी कंप्यूटर को छोड़ करके, तो आप लोग मिठाई बांटिए, आपकी जॉब पक्की है, आपकी जॉब कोई नहीं रोक रहा है। बाकी जो कुछ मुझे लगा अभी तक का जो डेटा आया उसके बेसिस पर वो मैंने आपके सामने रखा। आगे भी इस तरह की वीडियोस ऑकेजनली आया करेंगी, रेगुलर बेसिस पर नहीं, कभी कभार आया करेगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए सभी ग्रुप्स के अंदर, एसटीईटी के ग्रुप्स के अंदर। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।